नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट सफलतापूर्वक मिलती रहे। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। भूतों की आहट। भूतों की आहट भाग 9, कालदास का अंतिम रहस्य और मंदिर की आखिरी परीक्षा। कबीर ने हलचल की आवाज सुनी और सावधानी से मंदिर के पीछे गया। वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबे कद की, धुएं जैसी आकृति जो हवा में तैर रही थी। कौन है वहां? अचानक वह परछाई हिलने लगी और उसकी आंखों से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि कालदास की आत्मा थी। तुम लोगों को लगा कि मेरा अंत हो गया, वह गहरी और भयानक आवाज में हंसा। राघव और पंडित सोमेश्वर भी पीछे आ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन इस बार कालदास की आत्मा पर उनका असर नहीं हो रहा था। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे छद्म रूप को हराया था, असली शक्ति अभी बाकी है। कालदास की आत्मा के चारों ओर घना धुआं इकट्ठा होने लगा और अचानक उसकी शक्ल बदलने लगी। अब वह एक भयानक दैत्याकार छवि में बदल चुका था। लाल जलती आंखें, मांसल शरीर और उसके चारों ओर काले नाग लहरा रहे थे। यह तो कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक अघोरी दानव है। तुम लोगों ने मेरी किताब जला दी, लेकिन मेरी आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। अब इस गांव का विनाश निश्चित है। मंदिर में रखी कालिंदी देवी की मूर्ति एक बार फिर चमक उठी। अचानक मंदिर की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी श्लोक उभरने लगे। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से श्लोकों को पढ़ा। केवल वही इसे हरा सकता है जो भय से मुक्त है। जो सच्चे हृदय से देवी का आह्वान करेगा वही इसका अंत कर सकता है। पंडित समश्वार, मतलब हमें देवी का साक्षात आह्वान करना होगा। लेकिन समय कम था। कालदास अपनी दैत्याकार शक्ति के साथ हमला करने के लिए तैयार था। कबीर ने देवी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दिए और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। कबीर, हमारे पास समय नहीं है। हे माता, यदि हम पवित्र हैं, यदि हमारा उद्देश्य सही है, तो हमें शक्ति दो। अचानक कबीर के शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट हुई। उसके हाथ खुद ब खुद मंत्र पढ़ने लगे। कालदास, यह असंभव है। मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फूटा और देवी कालिंदी की शक्ति कबीर के शरीर में समा गई। कबीर, अब तेरा अंत निकट है कालदास। कबीर ने अपनी हथेलियां जोड़ी और उसके हाथों से एक दिव्य किरण निकली जो सीधा कालदास की आत्मा पर पड़ी। कालदास, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक जोरदार विस्फोट हुआ और कालदास की आत्मा चीखते हुए जलकर राख बन गई। गांव के आसमान से एक काली धुंध हट गई। मंदिर की मूर्ति फिर से शांत हो गई और हवाओं में अब कोई अजीब शक्ति महसूस नहीं हो रही थी। राघव, तू ठीक तो है? राघव, दीपा और पंडित सोमेश्वर कबीर की ओर भागे। कबीर, कालदास अब समाप्त हो चुका है। यह गांव अब सुरक्षित है। कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए और देवी का धन्यवाद करने लगे। लेकिन कबीर को अब भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। काबिर, क्या सच में सब खत्म हो गया या फिर कोई और छुपा हुआ रहस्य अभी बाकी था? अगले भाग में गांव का आखिरी रहस्य, कालदास की असली मौत। कालदास का अंत हो चुका था। मंदिर की हवा अब शांत थी और गांव में फैली काली धुंध पूरी तरह खत्म हो गई थी। लेकिन कबीर को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। राघव, सब खत्म हो चुका है भाई। अब तुझे क्या अजीब लग रहा है? राघव ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। पंडित समश्वार, नहीं, सब खत्म नहीं हुआ। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि पंडित सोमेश्वर ने अचानक कहा। सभी चौंक गए। पंडित समश्वार, हमने कालदास की आत्मा को भस्म कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु का असली रहस्य अभी भी अनसुलझा है। जब तक उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, गांव पर उसका प्रभाव बना रहेगा। दीपा ने उत्सुकता से पूछा, पंडित समश्वार, जब तक अघोरी की आत्मा का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक उसकी छाया बनी रहेगी। पंडित सोमेश्वर ने मंदिर की दीवार पर उकेरे गए प्राचीन चित्रों की ओर इशारा किया। एक चित्र में एक अघोरी दिखाया गया था, जिसके चारों ओर आत्माएं नाच रही थीं। चित्र के नीचे लिखा था, राघव, इसका मतलब कालदास की असली हड्डियां अब भी कहीं छुपी हुई हैं। पंडित समश्वर, हाँ, हमें कालदास की हड्डियां ढूंढकर उनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा, तभी उसका श्राप पूरी तरह खत्म होगा। पंडित सोमेश्वर ने सिर हिलाया।
कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बुजुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले कालदास की हत्या गांव के पास वाले जंगल में हुई थी। एल्डर कहा जाता है कि उस रात अजीब घटनाएं हुई थीं। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी, लेकिन जंगल में अब भी उसकी आत्मा भटकती है। टीम ने तय किया कि वे जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात गहराने लगी थी और वे सभी मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, माहौल अचानक बदल गया। हवा में अजीब सी सर्दी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। दिया, ये जगह अजीब क्यों लग रही है? दीपा ने फुसफुसाकर कहा। राघव, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। राघव ने इधर उधर देखा और बुदबुदाया। अचानक पास की झाड़ियों से एक भयानक चीख गूंज उठी। कबीर, कौन है वहां? कबीर ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झाड़ियों में हलचल हो रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ हो। अचानक कबीर को जमीन पर कुछ सफेद चीज चमकती हुई दिखी। उसने पास जाकर देखा, वह इंसानी हड्डियां थीं। कबीर, शायद ये कालदास की ही हड्डियां हैं। पंडित सोमेश्वर, हाँ, ये उसी की है। अब हमें इनका विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। पंडित सोमेश्वर ने झुककर हड्डियों को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। जैसे ही उन्होंने हड्डियां उठाईं, जंगल में हवाएं तेज चलने लगीं। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया और तभी एक काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। कालदास, तुम लोग मुझे शांति नहीं दे सकते। ये कालदास की बची हुई ऊर्जा थी जो अंतिम संस्कार रोकना चाहती थी। पंडित सोमेश्वर ने जल्दी से हवन तैयार किया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आग की एक लपट उठी और कालदास की आत्मा चीखते हुए उसमें समा गई। कुछ ही पलों में जंगल में आई हलचल शांत हो गई। हवा अब हल्की और सामान्य थी। पंडित सोमेश्वर, अब सच में सब खत्म हो गया। पंडित सोमेश्वर ने मुस्कुराकर कहा। अगली सुबह गांव में एक नई ऊर्जा थी। गांव के लोगों को भी महसूस हो रहा था कि वातावरण अब पहले से अधिक शुद्ध और हल्का हो चुका है। दिया, अब यह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित है। दीपा ने राहत की सांस लेते हुए कहा। और भाई, तेरा क्या ख्याल है? अगली बार किस रहस्य की खोज करेंगे? कबीर, रहस्य हमेशा खत्म नहीं होते। शायद अगला रहस्य पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो। कबीर मुस्कुराया। समाप्त। काली हवेली का नया रहस्य। कालदास का अंत हुए कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और कई लोगों ने काली परछाइयों को देखा। रामलाल साहब, काली हवेली फिर से जाग गई है। रामलाल, जो पहले ही बहुत डरा हुआ था, भागते हुए कबीर के पास पहुंचा। कबीर, काली हवेली? रामलाल, गांव के बाहर जो पुरानी वीरान हवेली है, वहां से फिर से अजीब आवाजें आ रही हैं। वहां कोई जा नहीं सकता, जो जाता है लौट कर नहीं आता। कबीर ने चौंक कर पूछा। रामलाल ने कांपते हुए कहा। पंडित सोमेश्वर ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछा। एल्डर, यह हवेली करीब 100 साल पुरानी है। इसे कभी ठाकुर रणवीर सिंह ने बनवाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने वहां आत्महत्या कर ली थी। तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। दिया, क्या वहां सच में भूत हैं? दीपा ने पूछा। एल्डर, लोगों का कहना है कि ठाकुर की पत्नी का भूत आज भी वहां भटकता है। कोई भी रात में हवेली के पास नहीं जाता। राघव, तो हमें वहां जाकर देखना होगा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। राघव ने हिम्मत से कहा। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर रात के समय हवेली पहुंचे। हवेली बेहद डरावनी लग रही थी। पुरानी दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियों के कांच टूट चुके थे और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दिया, ये अच्छा नहीं हुआ, दीपा ने घबराकर कहा। अचानक हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। कबीर, कौन है वहां? कबीर ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अंधेरे में एक सफेद साया झलकता हुआ दिखा। पंडित सोमेश्वर ने दीवारों पर हाथ फेरा और बोले। तभी कबीर की नजर एक पुराने ताले वाले दरवाजे पर पड़ी। कबीर, शायद यहां कोई गुप्त कमरा है। राघव ने जोर लगाकर दरवाजा खोला। अंदर एक धूल भरा कमरा था, जहां फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। कबीर ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। माधवी, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो उसे सावधान रहना चाहिए। मैं ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी हूं। मेरी आत्मा यहां कैद है। मुझे मुक्त करो। दिया, इसका मतलब वो भूत हमसे मदद चाहता है। दीपा चौंक कर बोली।
तभी हवेली में जोरदार हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और एक सफेद परछाई धीरे धीरे सामने आई। कबीर, तुम कौन हो? माधवी, मैं माधवी हूं। मुझे इस हवेली में धोखे से मार दिया गया था। परछाई ने दर्द भरी आवाज में कहा। पंडित समश्वार, अगर तुम्हें मुक्त करना है तो हमें सच जानना होगा। माधवी, जाओ, वहां तुम्हें सच्चाई मिलेगी, पंडित सोमेश्वर ने कहा। माधवी की आत्मा ने हवेली के तहखाने की ओर इशारा किया, लेकिन तहखाने का दरवाजा खोलते ही चारों के सामने एक ऐसा नजारा था जिससे उनकी रूह कांप उठी। अगले भाग में हवेली के तहखाने का सबसे बड़ा डर। तहखाने का दरवाजा खुलते ही कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर ने जैसे ही तहखाने का दरवाजा खोला, उनके सामने घना अंधेरा था। वहां से सड़ांध भरी ठंडी हवा आ रही थी। राघव, यहां कुछ तो गड़बड़ है। कबीर ने टॉर्च जलाकर तहखाने के अंदर झांका। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में खोती जा रही थी। चारों ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, एक अजीब सा दृश्य उनके सामने था। तहखाने की दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। मेज के ऊपर एक पुराना संदूक रखा था, जिसके चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां रखी थी। पंडित समश्वर, ये सब किसी काले जादू की निशानियां हैं। संदूक के अंदर छुपा था कुछ खौफनाक। कबीर ने धीरे से संदूक खोला। अंदर एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ कुछ रखा था। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहां एक सूखा हुआ मानव कंकाल पड़ा था, जिसकी खोपड़ी पर गहरी दरारें थीं। दीपा, ये क्या है? पंडित सोमेश्वर ने संदूक के अंदर पड़ी एक और चीज उठाई। एक पुरानी हस्तलिखित चिट्ठी। उसमें लिखा था, माधवी को इस तहखाने में बंद कर दिया गया है। उसके प्राण यहां अंधेरे में समा गए, लेकिन उसकी आत्मा अब भी आजाद नहीं हुई। राघव, इसका मतलब माधवी की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है। तभी अचानक तहखाने की मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और ठंडी हवा तेज हो गई। तभी दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगीं और अचानक चारों ओर कान फाड़ देने वाली चीखें गूंज उठीं। पंडित समश्वार, यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी एक परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। यह माधवी की आत्मा थी। माधवी, तुम लोग यहां क्यों आए हो? कबीर, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने आए हैं। माधवी की आत्मा ने उनकी ओर देखा और फिर संदूक की ओर इशारा किया। माधवी, अगर मुझे मुक्त करना चाहते हो तो इस काले जादू को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। काले जादू की शक्ति का सामना। पंडित सोमेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित समश्वर, एयुएम भद्राय नमः, आत्मानम मुक्तिकरण। जैसे ही मंत्र गूंजा, तहखाने में तेज रोशनी फैल गई। लेकिन तभी संदूक के अंदर से एक डरावनी आकृति निकली। यह माधवी की आत्मा को कैद करने वाली शक्ति थी। वह भयानक काली छाया सब पर हमला करने लगी। हवेली की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं और ऐसा लगा मानो पूरी हवेली गिरने वाली हो। अंतिम संघर्ष और श्राप का अंत। कबीर ने झट से संदूक को जलती हुई मशाल से आग लगा दी। राघव, यह करो। संदूक धू धू कर जलने लगा। काली छाया दर्द से चीख उठी और हवेली की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। माधवी, अब मैं मुक्त हूं। एक आखिरी चीख के साथ काली छाया गायब हो गई और हवेली में सब कुछ शांत हो गया। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर किसी तरह तहखाने से बाहर निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर आए, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ जमीन में समा गई। सब चुपचाप खड़े देख रहे थे। दीपा, क्या यह सच में खत्म हो गया? पंडित सोमेश्वर, हां, लेकिन शायद यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले भाग में नया डर। कौन है वो परछाई जो हमें अब भी देख रही है? भूतों की आहट, भाग 13। हवेली खत्म, लेकिन डर अभी बाकी है। काली परछाई अब भी जिंदा थी। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर ने जैसे ही हवेली के खंडहरों से बाहर कदम रखा, उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन तभी पंडित सोमेश्वर ने महसूस किया कि कोई उन्हें पीछे से घूर रहा है। पंडित सोमेश्वर, रुको! सबने पलटकर देखा। खंडहरों के बीच एक अजीब परछाई खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। राघव, ये कौन है? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। परछाई, तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया?
परछाई जैसे ही गायब हुई, पास के मंदिर की घंटियां अचानक तेजी से बजने लगी। पांडित समश्वार, यह कोई शुभ संकेत नहीं है। दीपा, क्या यह फिर से कोई आत्मा है? पांडित समश्वार, यह कुछ और है, कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक। काबिर ने तुरंत अपने कैमरे से खंडहरों की तस्वीरें खींची, लेकिन जब उसने तस्वीरें देखी, हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, कालदास। काबिर, यह असंभव है। राघव, इसका मतलब कालदास अब भी जिंदा है। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कई लोगों ने खंडहरों के पास किसी को चलते हुए देखा। आधी रात को गांव के कुएं से किसी के रोने की आवाजें आईं। मंदिर की मूर्तियों पर अजीब काले निशान उभरने लगे। रामलाल, जो गांव का चौकीदार था, बदहवास भागता हुआ कबीर के पास आया। रामलाल साहब, मैंने देखा, खंडहरों में कोई था। वो इंसान नहीं था। कबीर, तुमने क्या देखा? रामलाल, वो काला था, बिना चेहरा, और उसने कहा, कालदास लौट आया है। हमें इस रहस्य की जड़ तक जाना होगा। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेज निकाले और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कालदास को कभी जलाया नहीं गया था। कबीर, इसका मतलब उसकी आत्मा अब भी हमारे बीच है। राघव, तो हमें उसकी असली कब्र ढूंढनी होगी। गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जो अब वीरान पड़ा था। आधी रात को चारों वहां पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, कब्रों के पास जल रही मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं। अंधेरे में कबीर ने टॉर्च जलाकर देखा और उनके सामने थी एक पुरानी कब्र जिस पर लिखा था, कालदास, जो कभी मरा नहीं। कालदास की वापसी! पंडित सोमेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी जमीन अचानक हिलने लगी। कब्र में से काला धुआं निकलने लगा और चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पंडित समश्वर, पीछे हटो! कब्र का पत्थर टूटकर गिर पड़ा और उसमें से एक भयानक आकृति निकली। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। कालदास, तुम सबने मुझे जगाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कालदास वापस लौट आया था और अब गांव पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अगले भाग में कालदास का असली मकसद और गांव पर मौत का साया, भूतों की आहट, भाग 14, अंतिम भाग। कालदास का अंत या एक नया श्राप। मौत की छाया गांव पर मंडरा रही थी। कालदास की भयानक आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। गांव की गलियों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। मंदिर की घंटियां बिना किसी कारण बजने लगीं। गांव के लोग बिना किसी वजह के बेहोश होने लगे। पंडित समश्वर, वीओ, हमें इसे रोकना होगा, वरना पूरा गांव तबाह हो जाएगा। कबीर, दीपा, राघव और पंडित जी अब कालदास की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के मिशन पर थे। कालदास की कमजोरी क्या थी? कबीर ने गांव के पुराने ग्रंथों को खंगाला और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। कालदास को न अघोरी विद्या से मारा जा सकता है, न आग से। उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसकी आत्मा को उसी मंत्र से बांधना जिससे वह पहली बार जीवित हुआ था। पंडित समश्वर, वीओ, यानी हमें उसके श्राप को पलटना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें वो जगह ढूंढनी थी जहां कालदास ने पहली बार अपनी शक्ति प्राप्त की थी। राघव, वीओ, वो जगह काली कोठी का तहखाना। आखिरी जंग तहखाने में मौत का सामना। आधी रात को चारों खंडहरों में पहुंचे। अचानक जमीन कांपने लगी और काली हवा पूरे वातावरण में फैल गई। कालदास की आत्मा प्रकट हो चुकी थी। कालदास, वीओ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तभी पंडित सोमेश्वर ने उस मंत्र का जाप शुरू किया जिससे कालदास की आत्मा बन सकती थी। पंडित समश्वर, वीओ, AUM ह्रीं क्लीं कालदासाय नमः, बंद बंद। कालदास चीखने लगा। कालदास, वीओ, नहीं, यह असंभव है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रंजना की आत्मा प्रकट हुई। रंजना का बलिदान। रंजना की आत्मा ने कालदास की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध था। रंजना, वीओ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगी। रंजना ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कालदास को पकड़ लिया। पंडित सोमेश्वर ने मंत्र पढ़ते हुए कालदास पर गंगा जल छिड़का। चारों ओर रोशनी फैल गई। कालदास, वीओ, नहीं नहीं। कालदास की भयानक चीखें गूंज उठी।
धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा और फिर वो गायब हो गया। रंजना, वियो, अब मैं मुक्त हूं, और वो भी रोशनी में विलीन हो गई। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। कुएं का पानी फिर से साफ हो गया, मंदिर की घंटियां शांत हो गई, गांव वालों ने राहत की सांस ली। कबीर, दीपा, राघव और पंडित सोमेश्वर अब थक चुके थे। दीपा, वियो, आखिरकार सब खत्म हो गया। लेकिन तभी हवेली के खंडहरों के पास कबीर को कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने अपनी कैमरा स्क्रीन देखी, उसमें एक परछाई झलक रही थी, एक काली परछाई। क्या कालदास सच में खत्म हो चुका था, या फिर कोई और रहस्य बाकी था? समाप्त, या शायद नहीं।